आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जी, आज हमारा संधि का टेस्ट है। बिल्कुल आप लोग तैयारी करके आए होंगे क्योंकि मैंने सैटरडे को ही अनाउंस कर दिया था, उससे पहले भी बता दिया था कि मंडे को हम संधि का टेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक नहीं हम टेस्ट इसके 2 करेंगे। आज कर लिया और एक आगे हम एक और टेस्ट करेंगे संधि का, जिससे कि अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जिसको भी आपको बताना है फटाफट सभी जल्दी जल्दी आ जाइए। टेस्ट हमारा शुरू होने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी आ जाइए जिससे कि हम क्लियर करें हमारे संधि का टेस्ट। सब बिल्कुल राधे राधे, गुड इवनिंग जी, राम राम जी बिल्कुल सब आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए और सभी को बता भी दीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दो जी। नव वर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं बादल जी। बिल्कुल हमारा जो नव वर्ष है भारतीय महीनों से, बिल्कुल उसकी आप सबको ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं अग्रिम जी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बिल्कुल। चलिए शुरुआत करें, आप सब आ चुके हैं। तो आज हमारा संधि का टेस्ट है। लगभग बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम संधि तो फिर भी आप बाद में भी करवा दो, प्लीज टेस्ट लो, हम अपना सिर्फ आकलन करना चाह रहे हैं इस समय, क्योंकि हम पढ़ तो चुके हैं जी। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने कहा कुछ क्वेश्चन समाज लेकर आए और कुछ नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत लेकर आएंगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ कितना आपको संधि में आ रहा है। कुछ आए हुए क्वेश्चन है और कुछ बिल्कुल अलग है। आए हुए क्वेश्चन सिर्फ स्टार्टिंग के हैं जी। लक्की जाट जी बिल्कुल, जय हिंद। चलिए जी, प्रियंका जी आप नए हैं हमारे परिवार में, तो आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है जी। चलिए शुरुआत, कमलेश के अंदर कमला धनीश होगा, कमल धनीश नहीं होगा। चलो अब हम बात करें। ओके, पहला हमारा प्रश्न आ गया है जी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है। यानी नहीं समझ में आया तो मैंने सही शब्द और लिख दिया है, किस क्रम में सही है। नहीं कहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता जी। संतोष जी आपका स्वागत हमारे परिवार में, और मैं यही कह रही हूँ आप सबके पास जल्दी से जल्दी बिल्कुल भेज दीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार में लोग जुड़े। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आंसर्स आने लग गए हैं सी। ओके, मतलब बिल्कुल कमर कस के आए हैं आप लोग कि मैम पूरे के पूरी तैयारी से आए हैं, और आप देखना आज गलत नहीं होगा। मैं यही चाहती हूँ गलत नहीं हो। आपके 2 टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि पिछले टाइम से संधि के क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर गलत हो रहे हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए बिल्कुल प्ले लिस्ट बना दी गई है। आपका बहुत टाइम से था कहना मैम बना दो प्ले लिस्ट, सारे वीडियो एक साथ में हमें नहीं पता चल पाता है, तो जो जो टॉपिक वाले वीडियोस हैं उन सब की प्ले लिस्ट बन गई है। चलिए बात करते हैं, दूसरे के आंसर देने लगे हम, तो पहले पर बात करते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें साधु धन आचरण, अगर बात यहाँ पर है तो ये है कि इसमें संधि कौन सी है। बेटा क्वेश्चन हमें सारे करने हैं, तो उसके साथ जब कर ही रहे हैं तो हम संधि का नाम भी लेकर के चलेंगे जी। बिल्कुल, अगर बात करें तो यण क्या है, संधि। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा ध्यान हो, वैसे पहले आधा वर्ण आ रहा है, जब संधि विच्छेद करोगे तो वैसे होगा। वह में जो स्वर है वो प्लस के बाद जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आचरण, सा का सा, और आधा वर्ण कैसा लिखना था पूरा, वह किस में बदलेगा, ऊ के अंदर, तो ऊ की मात्रा लगेगी ध में, तो क्या हो गया साधु धन आचरण यण संधि। वेरी गुड, आगे देखिए, किस क्रमांक में मधु धन आचार्य की संधि है जी। बिल्कुल, और बताइए डबल आंसर्स। देखो जितना जो शुरू में रहा है उतना ही रहना चाहिए, और मैं यही चाहूंगी कि गलत नहीं होगा, सही हो। सोच समझकर जवाब दीजिए आया हुआ क्वेश्चन,
और दूसरे के आंसर में ए आ रहा है और सी भी आ रहा है, यानी डबल आंसर्स हैं। लगभग बच्चे ए बता रहे हैं। ओहो, ललिता जी कह रही हैं कि डी है जी। लगभग बच्चे ए बता रहे हैं। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल सुरेश जी कि गलत हो ही नहीं और हम सही पर ही जाएं। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर हम मधुधन आचार्य पर बात करें, वही वाली चीज है। यहाँ ऊ है, सॉरी छोटा ऊ है, तो ऊ प्लस आ, ऊ के बाद असमान स्वर, ऊ किसके अंतर्गत बदला, वे में। जी जी नीरजा जी, आपका नाम भी बहुत प्यारा है, आपको आवाज अच्छी लगी, थैंक यू। चलिए बात करें, ऊ बदला वे में, वे आधा, आके इसमें मात्रा लगी तो क्या बना, वाह। जी आगे देखो, माँ धै पर हलंत, क्योंकि ऊ यहाँ आया, ये आ यहाँ आया, और इन दोनों का रूप आप इसमें लगाएंगे तो ये वाह। ठीक है, ये आ यहाँ आ चुका था, बदला क्या, चार है। मैं आप लोगों से एक ही चीज कहती हूँ, जो बच्चे आपसे गलत हो रहे हैं तो थोड़ा सा करके देख लीजिए तो अपने आप पता चल जाएगा। अब ये देखो धै आधा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है, ये वाला, माधवाचार्य नहीं होगा। बिल्कुल संधि कौन सी होगी, यन। ये तो हमारे दोनों क्लियर हो गए, मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। और आपके लिए खुशखबरी है, इस बार के थर्सडे से आपके शिक्षण विधियों की भी चीज जो क्लास है वो शुरू हो रही है। अब से हर बृहस्पतिवार को रीट वालों के लिए हम शुरुआत करेंगे किसकी, शिक्षण विधियों के बारे में। तो इस बार के बृहस्पतिवार से आपका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा, और बृहस्पतिवार से आपकी क्लास में यानी जो YouTube की लाइव क्लास है उसमें मेथड की क्लास आएगी। तब तक आप सभी तक मैसेज पहुंचा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसका क्या मिल पाए, फायदा मिल पाए। बिल्कुल बृहस्पतिवार को। ज्योति जी, स्वास्थ्य की बहुत आपको ध्यान रखना है, जरूरी है जी। चलिए आगे की बात करते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन, यहां तक के क्वेश्चन 4 तक आपके एग्जाम्स में आए हुए लिए हैं मैंने। तीसरा देखो, शरत धन चंद्र, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है कि सही संधि क्या होगी। और मैंने लिए इसलिए है कि आपसे कहीं भी गलत ना हो इसके अंदर, तो आपको नजर आ जाए अच्छे से जी। फटाफट आप देख लीजिए इसके अंदर क्या आपका आंसर होगा। इसमें आया हुआ है शरद धन चंद्र जी, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर आने लग गया है। तीसरे का 3, फिर 1, फिर 3। ओह गॉड, यानी यहां पर तो बात करें तो डबल आंसर्स आ रहे हैं जी। 3 बता रहे हैं और 1 बता रहे हैं जी। देखते हैं क्या है इसके अंदर। और ये आया हुआ क्वेश्चन, और आप कहते हैं हम पुराने वाले क्वेश्चन पेपर तो हमारा क्लियर है, कह रहे हैं सी करेक्ट है, मंजू कह रही हैं, मौसम जी कह रही है पर 1 होगा, कोमल जी, शरद चंद्र 3, पूनम जी 3, अंशु शेखावत 1 बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं जी। अरे भाई, ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए हैं जी। मूलचंद जी, बिल्कुल बहुत सारा आशीर्वाद है, आप सभी बच्चों को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद जी। जी बिल्कुल, संधि तो समझ में आ गई, व्यंजन है, संधि तो समझ में आ गई। ये नियम है कि तय के बाद यदि च आए तो तय किस में बदलता है, च के अंदर। तो अगर आप बात करें तो बिल्कुल संधि कौन सी होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रही है ममता जी आप, बिल्कुल नियम। तो तय किस में बदलेगा, च में, तो बिल्कुल आंसर 3 नंबर जी। आगे देखिए, क्वेश्चन 4 एलडीसी के अंदर आया हुआ है। और बात करें, ये बहुत गड़बड़ होता है बच्चों का, क्योंकि बुक्स में डबल डबल लिखा है, और मैं इसीलिए लेकर आई हूं क्योंकि आया हुआ है एलडीसी में, तो
क्लियर हो जाए। देखिए जरा, अगर हम बात करें इसमें निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये है इसमें। बेटा संधि पूरी पढ़ाएंगे, आगे भी पूरी आएगी। लगभग बच्चों का जो रीट वगैरह है उनका हो चुका है। उनकी एक ही थी कि पहले आप क्वेश्चंस करा दो, उसके बाद आप टेंशन मत लो। जिनके भी पास टाइम रहेगा, हम जहाँ से खत्म हुई है हमारी स्वर वहीं से आगे मैं आपको एक एक नियम से भी पढ़ाऊंगी। लेकिन बात वही है, जितनी हमें जरूरत है इस समय हम उसकी बात कर रहे हैं। जी आंसर यहाँ भी डबल है, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद। जी अश्विन जी उपसर्ग उत होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, मैं अपना तो क्या बताऊंगी। जी निष्ठुर शब्द का संधि विच्छेद, पहला है निष्धन ठुर, दूसरा है निधन ठुर, तीसरा है निधन स्थूर और चौथा है निष्ठ धन उर। एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन, चौथे के तो बहुत आंसर्स हैं। 3, 2, 1। जी माँ से पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है, धन्यवाद आपका। जी चौथे के आंसर्स 2, 3। अरे भाई, मतलब मैं तो सोची थी आप 2 में कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ तो आप 3 में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। 3 आंसर्स और ये आए हुए हैं क्वेश्चंस। जी चलिए बात करते हैं। ये तो होगा ही नहीं, एक वाला तो आप छोड़ दो, और 4 वाला आपने किया ही नहीं है, बचे 2 हैं। और इसके अंदर बात करें तो मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में निधन ठुर लिखा हुआ है विसर्ग वाला जी, और कुछ के अंदर निधन स्थुर लिखा हुआ है व्यंजन वाला, और ये कुछ बुक्स में दोनों ही जगह लिखे हुए हैं। जब तक कि एलडीसी में नहीं आया था, हालांकि वो आने के बाद भी बच्चे, आप पुराने पेपर्स तो करते नहीं है, जैसा पढ़ा दिया गया ठीक है। इवन मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो कई बच्चे वहां लिख देते ये गलत होगा, ये सही होगा, मैं सिर्फ देखकर कमेंट छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब क्या कह सकते हैं, जब मान ही लिया यही है तो क्या कहें उस पर। लेकिन जैसा मैं कहती हूँ, अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ होगी तो बिल्कुल हम उस पर शुरुआत से क्लियर करेंगे, और हो भी जाती है तो मैं उसे सुधार लेती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम बात करें यहाँ पर, तो निधन स्थूर अर्थ निकलेगा व्यंजन से। ध्यान रखना एलडीसी के अंदर आ चुका है संधि व्यंजन। नि यानी विशेष रूप से जो स्थिर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो है निधन स्थूर। बेटा ध्यान रखना विसर्ग नहीं, कौन सी करेंगे, व्यंजन। आया हुआ क्वेश्चन है, बुक्स में दोनों मिल जाते हैं, इसीलिए लेकर आई हूं। अब आगे की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके लिए, गुण संधि से बना शब्द कौन सा है। फिर से देखिए, गुण संधि से बना शब्द है नृपाल्य, सज्जन, विद्यानुरागी, अलकेंद्र। 4 है। अब आपको आंसर बताना है 5वें का। जी कोई बात नहीं ललिता जी, लेट हो गई तो अब आप जवाब दे दीजिए। जी देखो, जिनका सही है अच्छी बात है, मैंने तो क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आप बुक्स में दोनों देखते हैं, और हो सकता है किसी को कोई पढ़ाया गया हो, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तो उसे आपके लिए क्या किया है, क्लियर। बाकी आप जैसा मानते हैं वो आप मानेंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आंख बंद करके आप मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि आपको सही से अवगत करवा पाऊं। जी बिल्कुल, युधिष्ठिर में युधि धन स्थिर होगा, व्यंजन संधि। 5वें के आंसर आने लग गए हैं, डी डी डी। ओके, डी डी डी। जी पूछा है गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। 3 भी आ रहा है एक बच्चे का, रमेश जी कह रहे हैं 3 है, अली धन केंद्र, हम हेमंत कुमार जी कह रहे हैं, ऐना कह रही है 100% 4 ही है। ओके, तो अब आप सब कह रहे हो तो बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको चारों बता देती हूँ, अगर नहीं भी पढ़ी है संधि तो भी मैं आपको यहाँ से क्लियर जरूर करूंगी। देखिए नृपाल्य में कौन सी संधि होगी, दीर्घ। नृप धन आल्य, नृप यानी राजा का जो आल्य है वो है नृपाल्य, ठीक है। विद्यानुरागी, विद्या धन अनुरागी, यानी संधि कौन सी होगी, दीर्घ। विद्या का जो प्रेमी है, विद्या से प्रेम करने वाला, विद्यानुरागी। सज्जन, ये जो शरद चंद्र वाला आया था सेम वही रूप आएगा, सत धन जन। सत यानी अच्छा, जन यानी व्यक्ति, उपसर्ग सत्य होगा, उपसर्ग ध्यान रखना है, सद नहीं सती होगा। और संधि कौन सी होगी, व्यंजन।
अलकेंद्र पर्यायवाची है कुबेर का। अगर बात करें बिल्कुल अलका धन इंद्र, अलका के इंद्र या स्वामी अलकेंद्र। और संधि का नाम आपको पता है कौन सी है, गुण से मैंने यहां इसका टुकड़ा कर दिया है। छठे पर आ जाते हैं, अभ्यर्थी। सबसे पहले तो आप शब्द शुद्धि ध्यान रखिए जी। अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद करना है। अभिधनार्थी, 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 लिखने के तरीके में डिफरेंस है बस। तो आप मुझे बताइए क्या है जी। छठे का आंसर आए जा रहा है डी, डी फिर दो फिर डी जी, अभिधन अर्थी जी, डी 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 डी। ओके, अविनाश, ज्योति, अनीता, कविता, राज, विनोद, आरती जी, लगभग बच्चे कह रहे हैं डी है। ओके, सबसे पहली बात करें जी, बिल्कुल श्वेता जी, उपसर्ग क्या है, अभी। तो आप देखेंगे वहां अभी शुद्ध है, इन दोनों में तो अभी अशुद्ध है, यानी ये दो से हट चुके हैं। दूसरा, अभ्यर्थी, जैसे मैंने कहा शब्द नहीं होता, शब्द अभ्यर्थी होता है। यहाँ दिख भी रहा है आपको, अगर दिमाग लगा रहे हो तो थे के अंदर आपको नजर आ रहा है ई के अंतर्गत। अब बेटा इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको जल्दी। तो रह है, क्योंकि अगर पूरा भी एक्सप्लेन नहीं करते तो भी आप कह देते हो एक्सप्लेन नहीं किया। अब एक्सप्लेन में टाइम तो लगेगा ही। तो अर्थी में यहाँ थे में ई की मात्रा बड़ी है जो इसके अंदर है, इसका मतलब ये। और संधि की बात करूं तो संधि कौन सी है, यण संधि है इसके अंदर। ये देखो, य से पहले आधा भय है, जब टुकड़ा करोगे तो भय पूरा, और य में ई की क्या लग जाएगी, मात्रा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से व्यंजन संधि प्रयुक्त है। व्यंजन संधि किसमें प्रयुक्त है ये आपको बताना है। शब्द देख लो, इत्यादि, अन्वय, चिद्रूप, प्रेरणास्पद। आप फटाफट अलकेंद्र, बेटा आपको बताया भी था, अलकेश तो मैंने कुबेर का पर्यायवाची है सुनीता जी। ओके जी, चलिए बात कर लेते हैं। अरुण जी आंसर्स बताइए। निम्न में से व्यंजन संधि प्रयुक्त है, किसमें व्यंजन संधि है? आंसर आ रहा है 7वें का 3 है, 2 है, ए है। इतने आंसर्स कैसे हो सकते हैं भाई? बी भी बता रहे हैं आप लोग। और जबकि आप में से जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो व्यंजन पढ़ा नहीं, मैं आपको बता दूं कि इनमें कहीं ना कहीं स्वर का ही पार्ट है। मैंने तो इसीलिए कहा कि आपके 2 टेस्ट लूंगी कि आप पूरी तरह से अच्छे से और तैयार होकर के आ जाए जी। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं। आंसर पर बात करें, अन्वय, यन संधि होगी, न पूरा, न में जो स्वर है वह का वो बाद में जाएगा, आए तो वह उ में बदलेगा, तो न की मात्रा, तो अनुधन आए, ये इसका टुकड़ा हुआ, और संधि क्या हो गई, यन। इत्यादि, इति, धन, आदि, ये रूप हुआ, यानी संधि ये भी कौन सी हो गई है, यन। प्रेरणास्पद आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, मैं आपको बता दूं। प्रेरणा धन आस्पद, प्रेरणा तक, प्रेरणा से युक्त, विवादास्पद वगैरह शब्द आपने सुने होंगे। दीर्घ क्या हो जाएगी, संधि, टुकड़ा होगा प्रेरणा धन आस्पद। ठीक है। चिद्रूप, बिल्कुल इसमें व्यंजन संधि अगर बात करें तो टुकड़ा करके लिखो। मैंने वर्ण में बताया था, ये द कैसा है, पूरा, और द कैसा है, आधा। तो इसे थोड़ा आप ऐसे लिख सकते थे तो क्लियर हो जाता, चित्त धन रूप। यदि प्रथम वर्ण के आगे घोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के कौन से में बदलेगा, तीसरे में, तो तय का तीसरा द हो जाएगा। और संधि कौन सी हो चुकी है, बिल्कुल ऊपर लिखा ही है, व्यंजन। व्यंजन इसमें संधि हो चुकी है। ठीक है, आगे देखो। निम्न में से अयादि संधि प्रयुक्त है, आपको बताना है अयादि संधि आखिर किस में प्रयुक्त है। ये 4 आपके लिए ऑप्शन है। पहला है सदैव, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है राम, और चौथा है भाव। अब इसके अंतर्गत देखिए फटाफट क्या आंसर आएगा जी।
जी आप आंसर्स बता रहे हैं ब और द, ब और द, ये दो आंसर्स आ रहे हैं। डबल आंसर्स। चलिए बात कर लेते हैं जी। अगर हम बात करें यहां से जी, बिल्कुल सबसे पहली बात सदैव, ये तो मैंने आपको बता दिया था, वृद्धि के अंदर ही सदा धन एव, ये तो पढ़ाया हुआ ही है। एव का अर्थ बताया था ही, वृद्धि संधि। राम मूल शब्द है, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं होगा जी। कह रहे हैं 100% दो है, सुनीता जी पूजा जी दो बता रही हैं। बेटा मैंने आपसे पूछा है अयादि संधि, अध्ययन के अंतर्गत बात करें तो अधि धन अयन, ये देखो अगर बात करें य से संधि विच्छेद होगा, य में जो स्वर है वो प्लस के बाद, तो य में ए स्वर है वो है अयन। पहले आया ए, आधे वर्ण को लिखना है पूरा। यह किस में बदलेगा, ई में, तो ई की मात्रा ध में, तो अधि धन अयन, अधि उपसर्ग अयन का अर्थ मार्ग, ऊपर की ओर जो मार्ग लेगा वो अध्ययन, बिल्कुल संधि हो गई है यन। और भाव की बात करूं तो यहां से आप देखें वैसे संधि विच्छेद होगा, वैसे पहले वाले वर्ण में आ चुका है। वे में कौन सा स्वर है, ए जो प्लस के बाद गया। पहले आया भय, भय में कौन सा स्वर आया, आ के बाद वे भी आधा, क्योंकि स्वर बाद में गया। आव किस में बदलता है, औ में, तो टुकड़ा हुआ भव धन ए और संधि हुई अयादि। बिल्कुल कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं, लेकिन बेटा इतने मैं लेके नहीं आई हूँ टफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा अभी एक पेपर और होगा अगली बार अभी, और बृहस्पतिवार को आपकी मेथड की क्लास की बता दिया मैंने, अनाउंसमेंट कर दिया है। और रही बात आपके जो रीट के रीन के कोर्सेज की बात है, वो अभी कुछ समय बाद ही आपको पता चल जाएगा जी। तिजारा से जी असलम जी। आगे देखो, इनमें से कौन सी संधि गलत है, ये है क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संधि गलत है। पहला है प्रति प्लस उपकार या प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, ने धन अन नयन, अधय धन पतन अधोपतन, सदा धन एव सदैव। बहुत गलत हो रहे हैं हेमंत जी इतने सरल में। तो मैंने इसका मतलब क्या कहा आपको, कि आपको बहुत ध्यान रखना है, और ऐसा भी नहीं है, इनमें तो लगभग अभी तक जो आए हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वर संधि वाले शब्दों की प्रधानता रही है। व्यंजन पूछा तो बाकी तीन भी स्वर के रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप बहुत लाइटली ले रहे हैं उन चीजों को। प्लीज गलत नहीं करना है। ओहो 90 का आंसर आने शुरू हो गए हैं जी। धीरज गुस्सा जी कह रहे हैं दो है, महेंद्र जी कह रहे हैं एक है, रामदयाल जग्गू जी कह रहे हैं तीन है। तीन तीन आंसर्स जी। कह रहे हैं से दो जी। अब आप सोचो कि आप लोगों ने इसका मतलब अभी तक तो जो मैंने पढ़ाया था वो ही नहीं पढ़ा। वो एक अलग बात है कि जैसा आप लोग कहते कि हमारी तैयारी है, तो वो चीज मैंने चेक करने के लिए ही एक बार बात की जी। ऑप्शन दो है, ऑप्शन तीन है, दो और तीन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात प्रत्युपकार तो ठीक है, ये देखो ये से संधि विच्छेद, तो उपकार बाद में गया और प्रति पहले हुआ और संधि हो गई यन। अगर बात करूं नयन सदैव, ये तो बेटा पढ़ाया हुआ है और तीनों स्वर के, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप ये भी नहीं कह सकते मैम ये तो हमें पढ़ाए नहीं थे आपने। तीन तो पढ़ाए हुए हैं तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ने धन अन नयन पहला ही उदाहरण बता रखा है बेटा अयादि के अंतर्गत, तो ये अयादि हो गई आपकी। सदा धन एव अभी आया ही है वृद्धि, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब एक ही बच्चा जी। बिल्कुल अधोपतन कोई शब्द ही नहीं होता, और जब ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता तो संधि की तो बात ही क्या है। बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है अधय पतन, और अधय पतन होता तो ये संयोग हो जाता यहां से। मैं पूरा ही लिख देती हूँ शब्द, क्योंकि वो तो लिखा हुआ ही है।
शुद्ध शब्द ये होता है बेटा अधः पतन, अधोपतन कोई शब्द नहीं होता है जी। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्वाधीन, दूसरा है शावक, तीसरा है स्वार्थ और चौथा है यद्यपि। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। अच्छा, गलत हो रहे हैं, नयन में नई कर रहे हैं आप, आए ए में बदलता है, समझाऊं क्या आपको बेटा? अयादी संधि में सबसे पहले उदाहरण यही समझा है, पुराना आप देखिए वीडियो संधि का जी, इससे पहले जो है, तो आपका क्लियर होगा। रश्मि कह रही है क्या हो रहा है, गलत हो रहे हैं बेटा, इसका मतलब और कॉन्फिडेंस हो। मैंने आपसे क्या कहा था, सभी का सही होना चाहिए, बिल्कुल मेरी यही है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो एक ही चीज मैंने देखी और आपके कमेंट्स जैसे देखे, मैम संधि पूरी पढ़ी हुई है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करा दीजिए। और ये तो मैंने आपसे जैसा कि कहा, मैंने तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है, जो स्व संधि मैंने प्रधानता में उसी को रखी है। क्या आप नहीं तो ये कह दो कि हमने पढ़ी नहीं ना इसलिए हमारा क्लियर नहीं हो रहा जी। स्वाधीन, शावक, स्वार्थ, यद्यपि 10वें का आंसर कह रहे हैं 2 नंबर है जी। बिल्कुल फटाफट वीडियो सब्सक्राइब भी करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। बिल्कुल जी। अमित जी आगे बताइए, लगभग का ये सही है, वेरी गुड जी, वेरी गुड। कह रहे हैं सरल है जी, सरल है, फिर भी गलत हो रहे हैं। आंसर शावक, बिल्कुल ये इसके अंदर आएगा जी। कविता जी एग्जाम है, फिर भी गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे वाला एग्जाम देख लेंगे कविता जी का कितना अच्छा होता है। चलिए अभी तो इसमें भी बाकी है। चलिए स्वाधीन, ये हमने क्या था, स्वधन अधीन। अगर बात करें स्वधन अधीन यानी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ। स्वधन अर्थ स्वयं के अर्थ के अंतर्गत दीर्घ। यद्यपि, यदि, धन, अपि जी सीमा जी, और शावक शौधन अक, बिल्कुल आओ औ में बदला। और संधि कौन सी हो गई, अयाधी जी। आगे की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें के अंतर्गत आप जरा देखिए, इसमें किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, यह है क्वेश्चन। किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? समधन विधान, धनम धन जय, गम धन आ और दिक धन नाथ जी। फटाफट सही कर दीजिए जी। कौन से क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? धनम धन जय, दिक धन नाथ, सम धन विधान, गम धन आ। 11वें का आंसर बी 3 2 3 जी। 3 3 3 धाकर, स्वाति, विनोद, प्रीति सोनी, नीरज सब कह रहे हैं 3 है। ओके जी। बेटा सिमरन दूसरी लैंग्वेज करा दूंगी, जल्दी वीडियो आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल तीसरा गलत है, समधन विधान, कहें व्यंजन संधि है, शब्द बनेगा संविधान। मैं के पश्चात यदि अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में जी। भानु जी पढ़ रही हूं, धनम जय, मैं के बाद जय है तो क्या हो जाएगा, धनंजय। वही मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार रूप में, न में इसमें बदलता है। दिकनाथ तो क्या बनेगा, पहले के बाद अनुनासिक, तो अनुनासिक किसके अंतर्गत बदल जाएगा, कै अपने अनुनासिक में बदलेगा, तो कै का अनुनासिक ये तो हो गया दिगनाथ। और गंगा वाला गलत है, एक्चुअली गंगा ये होता है शब्द, टुकड़ा होता है गम धन गा। ओके चलिए आगे की बात करते हैं। अगर बात करें किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, किम धन वा किम वा,
अभिधन शेख अभिषेक, मीराधन अयन मीरायन और तत्धन शिव तच्छिव। आंसर्स फटाफट। एक सी, दिगनाथ गलत लिखा है उर्मिला जी आपने जी। सी, गंगा एक पूर्ण शब्द है पर गंगा का संधि विच्छेद हो जाएगा। ओके जी। आगे 12 में एक, 3, 1 3 जी। अगर बात करें डबल आंसर हो रहा है, बी हो गया है। अब 1 3 और बी, 3 3 आंसर, इसका मतलब ये कंफ्यूजन तो कर गया जी। अगर हम लोग बात करें यहां से, तो सबसे पहली बात जी, मैं के बाद वो अंतस्थ है तो मैं अनुस्वार में बदला, इसका मतलब ये तो सही है। अभिधन शेख, अगर ई के पश्चात श है तो श किस में बदलेगा? षटकोण वाले श में, तो ये भी सही है। संधि कौन सी है? व्यंजन, इसमें भी संधि व्यंजन जी। अब बचे हैं दो, तत् धन शिव तच्छिव। अगर तय के बाद श है तो तय बदलेगा च में और श बदलेगा छ में, इसका मतलब ये भी सही है। ये गलत है। मीरा धन अयन, यदि प्लस के पहले र है और बाद में न है तो न किस में बदलेगा? अणे में, यानी शब्द होगा मीरायन। समझ में आई बात? ओके चलिए, इसमें डबल ट्रिपल आंसर्स थे, आंसर था 3 नंबर। आगे की बात, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गुण संधि का उदाहरण है, यानी गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, इसमें आपको बताना है। सुरेश जी कहने से कोई ये लाइक नहीं करेंगे, इनकी इच्छा होती है, आनंद आते हैं इन्हें जी। जब कोई चीज नहीं मिलती है तो शायद उसकी जरूरत होती है, मिल रही है तो शायद ये उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और बाकी मैं यही कहूंगी कि आप जहां तक हो सके प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है जी। आंसर 13 के 3 1 1 4 फिर 1 से, ये बता रहे हैं। बहुत ही कंफ्यूजन है जी। अब तो लग रहा है बहुत ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है कईयों से तो जी। अब ए आ रहा है जी। दिव्यांशी, ओम, विकास, केवी, करण, नरेंद्र, मोनिका। नरेंद्र तो एक बता रहे हैं, बाकी तो सब वो एक बता रहे हैं। वो मोनिका जी 3 बोल रही हैं, फिर जीनिया जी 4 बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हितैषी, हित धन एशी, एशा, एशी, एशु का अर्थ होता है चाहना। संधि कौन सी है? वृद्धि, ये तो वृद्धि हो गई। पावक की बात करूं तो पौ धन अक, संधि कौन सी हो गई है? अयादि। कर करके देखेंगे तो ये सारे क्लियर होते जाएंगे। स्वागत, सुधन आगत, अच्छा है जिसका आगमन, यण संधि, सुधन आगत होगा, स्व नहीं होगा। और बात करें वर्ष ऋतु, बिल्कुल वर्षा धन ऋतु, वर्षा की ऋतु। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्लियर करेंगे यहाँ पर। ये वर्षा आप ऐसे लिख लेना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो, नहीं तो कहीं हो सकता है आप कंफ्यूज हो कैसे किया। मैं इसको हटा देती हूँ, सुधनागत को यहाँ लिख देंगे। ये देखो, रे को टुकड़ा करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आ, आगे मिला री, आ के बाद री, तो री किस में बदलेगा? अर में। ठीक है, अब यहाँ देखो संधि युक्त व, रे आधा, श, श पर हलंत होगा, आ यहाँ गया, री यहाँ गया, इन दोनों का रूप आप इसमें जोड़ोगे तो श में ए जुड़ते श पूरा, रे आगे, ये री यहाँ गया, आगे क्या आया? तू। और आप सबको पता है रे जब आधा है तो अगले वर्ण पर लिखा जाएगा, तो आप जब वैसे लिखेंगे तो ये रह गया श पर और ये रह गया तू पर, और शब्द बन गया वर्ष ऋतु। बिल्कुल। आगे की बात, इसमें यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है जी। अगर हम बात करें
क्वेश्चन है यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? पहला है अभ्यावेदन, दूसरा है स्वेच्छा, तीसरा है स्वल्प और चौथा है स्त्रीयोपयोगी। फटाफट आप आंसर दे दें, इसके अंदर क्या होगा? जी बिल्कुल, अब आपको बिल्कुल नए शब्द थोड़े से मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है अब कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है। बी और डी, ये दो आंसर्स इसमें मुझे दिख रहे हैं। लगभग बच्चे बता रहे हैं बी। फटाफट आपके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। जी बिल्कुल, अभी इस क्लास के बाद आपके ऑनलाइन कोर्सेज पर मैं बात करूंगी और वो आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अभ्यावेदन। सबसे पहली बात, यण संधि यहां से भय पूरा हो जाएगा, यह की मात्रा तो हो जाएगा अभिधन आवेदन। यण संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। स्वल्प, सुधन अल्प, स्व नहीं आएगा, स्व तो खुद हो गया, सुधन अल्प। यण संधि स्वेच्छा, स्वेधन इच्छा, कौन सी संधि हो गई है? गुण। स्वेच्छा में गुण संधि है और वो क्या पूछ रहा है आपसे? यण संधि नहीं है, तो इसका मतलब किस में है? स्वेच्छा। स्त्री उपयोगी में तो स्त्री धन उपयोगी, यण संधि हो गई। बिल्कुल, आगे की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? जी मोनिका जी दिख रहे हैं आपके। जी, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है सदुपदेश, दूसरा है षडमुख, तीसरा है उच्छृंखल और चौथा है कुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, यानी संधि के लिए वो शब्द उपयुक्त नहीं है। जय श्री कृष्णा जी। जी बिल्कुल, सदुपदेश, षडमुख, उच्छृंखल, कुशासन। प्लीज फटाफट आंसर। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस मिलेंगे बने हुए, तो अब थोड़ा पता चलेगा हाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। 15 का ए, 3, 4। सचिन, सुरेश, राहुल कह रहे हैं डी है। जी बिल्कुल हेमराज जी, धन्यवाद आपका। 15 का 2 आ रहा है, 15 का ए आ रहा है, 15 का 3 आ रहा है। गॉड, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। यानी अब आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन से हैं ठीक। नहीं वो तो मैं तो खैर क्वेश्चन कैसे भी बना दूंगी, लेकिन बात वही है। मैं बताना चाह रही हूँ सिर्फ एक चीज कि सरल भी क्लियर होना चाहिए और टफ भी क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है और अगले पेपर में आप संधि के में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं। समझ में आई बात? फिर देखूंगी किसके अंतर्गत क्या क्या करते हैं आप आंसर। जी पूजा जी, चलिए देख लेते हैं हम। जी सबसे पहली बात, सदुपदेश शब्द शुद्ध है, पहले तो शब्द शुद्धि में याद रखिएगा। अगर बात करें संधि होगी सत धन उपदेश। सत यानी अच्छे उपदेश, पहले के बाद घोष वर्ण तय द के अंदर बदला और संधि कौन सी हो गई इसमें? व्यंजन, ये व्यंजन है। षडमुख, कुशासन, उच्छृंखल, उत्धन श्रृंखल, ये संधि। और बात करें संधि का नाम, वही व्यंजन। अब आपके सबसे ज्यादा आंसर्स में ये था, एक तो ये हट चुका है। अब बच्चे ये, जी बहुत बच्चे कह रहे हैं कुशासन, क्योंकि उन्हें को उपसर्ग और शासन मूल शब्द दिख रहा है। जी मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते तो कुश एक प्रकार की घास का आसन और संधि कौन सी होती? दीर्घ, यानी इसमें भी है। आंसर क्या होता? षडमुख। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने बहुत आंसर सही दिया है, नहीं तो ज्यादातर तो 4 दे रहे हैं। बिल्कुल 2 आंसर। अरे भाई, तीसरे वर्ण के आगे कभी भी 5वां वर्ण नहीं आता। जी षट धन मुख, एक बच्चे ने संधि लिखी है, तो मैं जरा आपको अब यहाँ पर लाना चाहूंगी। ये आप संधि सोच रहे हैं, मैंने कहा ना आप सरल में ही गड़बड़ हो जाएंगे। ये देखो, पहले वर्ण के आगे यानी प्रथम वर्ण के आगे यदि अनुनासिक वर्ण आए, इससे पहले भी आया था, तो प्रथम वर्ण अपने वाक्य किस में बदलेगा? अनुनासिक में। टे का 5वां क्या होगा? अनय, और ये आ चुका है पटवार में, मैंने आधा दिया है आपको बस। तो टे किस में बदलेगा?
अपने पांचवे में, इसका पांचवा होगा अणय और फिर होगा मुख। तो ये शब्द क्या होता? षणमुख। और षणमुख का संधि विच्छेद क्या होता? षडधन मुख, यानी षडधन मुख तब आंसर में आता। तो बात करें कौन सा था? ये सही नहीं था, क्योंकि मैंने षणमुख के बजाय क्या लिखा था? षडमुख। ओके, 16वें पर आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? यह आपको बताना है। अधोगति, सच्चिदानंद, वागजाल और मनवंतर। पूछा है कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। आंसर्स आ रहे हैं 16 के। डी आ रहा है, 2 आ रहा है, डी और 2। जी, डी और 2, डी और 2। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ बड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक भी आ रहा है, यानी इन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं। जी, अब मुझे आप दिख नहीं रहे हैं जिन्हें पेपर सरल नजर आ रहा था। जी, फटाफट। जी नहीं, वैसे देखो ऐसा नहीं है, आप सब अलग अलग हैं। किसी का बहुत अच्छा लेवल है, किसी का कम है। क्वेश्चन सारे ही लेने पड़ते हैं, सारे भी हम इतना टफ नहीं दे सकते ना भाई। मनोबल तो सभी का उतना ही है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ जिनका कहीं भी वीक जोन है वो उस वीक जोन से निकल जाए, परफेक्ट बने आप सब। और जब परफेक्ट बनेंगे तो सिलेक्शन होना ही है, 30 में से 30 भी आएंगे ही। चलिए बात करते हैं इनको। जी रामकरण जी, मैंने तो बोल दिया है कि चैनल सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो शेयर करना है और लाइक भी करना है, बाकी इनके ऊपर डिपेंड है। चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहली बात अधोगति, तो विसर्ग संधि है अधै धन गति। नीचे की ओर की जो गति है वो है, विसर्ग से पहले ए बाद में गोशवाण, तो विसर्ग बदला ओ में। वागजाल व्यंजन संधि, वाक धन जाल, वाक यानी वाणी का जाल, और संधि कौन सी है? व्यंजन। और इसमें कौन सी है? विसर्ग। सच्चिदानंद, अगर बात करें सत धन चित धन आनंद, सत चित धन आनंद, दो नियम अलग अलग इस पर लागू हैं। और संधि कौन सी होगी? व्यंजन। कईयों को मुझे लग रहा है ये स्वर संधि लग रही थी, आनंद देखते ही आनंद हो गया। जी, मनवंतर, मनोधन अंतर, तो ये इसके अंतर्गत था स्वर संधि का उदाहरण। संधि कौन सी है स्वर में? यण, यण संधि है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। 17वें क्वेश्चन पर। जी राधे राधे। जी देखिए इसके अंदर, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? यह आपको बताना है कि इनके अंदर किस शब्द की संधि जो है वो अशुद्ध है। पहला है देवी धन अवतरण, दिव्यावतरण, सुधन अस्ति स्वस्ति, अभय धन अरण्य अभ्यारण्य, सत धन मार्ग सदमार्ग। ये पूछ रहा है किस शब्द की संधि अशुद्ध है, ये आपको बताना है सोच समझ करके। जी कौशल जैन जी राधे राधे। जी चलिए बात करते हैं 17 का आंसर। गॉड सो कंफ्यूजिंग। 17 का सी, फिर ए आ रहा है, फिर डी भी आया है 2-4 का। जी अब ये है आपके क्वेश्चन। मैंने कहा था ना कि ठीक है पेपर का स्तर भी आगे आ जाएगा, ये बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। जी वो भी थे ठीक ठाक, लेकिन हाँ ठीक है पढ़ा हुआ था, अच्छी बात है। चलो अब पता चल रहा है। 17 का बिमला जी 1 कह रही है, चौकुसी सी, फिर 4, फिर डी, फिर सी, फिर 4, फिर 3 3 3। चलिए बात करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो आप में से वो हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं और इस समय आप लाइव हैं और वो जवाब आप दे रहे हैं। बाकी तो इन क्वेश्चंस में लग रहा है कि आप लोगों को बहुत पढ़ना है संधि के अंदर। और संधि एक वो पार्ट है जो आपके पटवार में भी आएगा,
चाहे ग्राम सेवक हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, SIO, UPSIO, ऐसा कौन सा एग्जाम है, चाहे आप RS का दे रहे हैं, उसके अंदर भी है। चलिए आंसर पर बात करें। सबसे पहली बात, देवी धन अवतरण, ये तो आपको दिख रहा है, ई के बाद ए है, ई के बाद ए समान स्वर, ई किस में बदलेगा, य में, तो वह आधा, इसका मतलब ये तो यण संधि का उदाहरण है और इसमें तो ये सही रूप है। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे सी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं पता नहीं। ए प्लस ए बराबर आ, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद बहुत बच्चों को लग रहा है कि भय कैसा होगा, आधा, तो मैं आपको शब्द शुद्धि में बता देती हूँ। अभयारण्य में भय पूरा होता है, अभय यानी जहाँ डर ना हो ऐसा वन अभयारण्य होता है, और संधि कौन सी होती है, देर। स्वस्ति, स्वस्तिन तो मैंने आपको बता ही रखा है, फिर भी डबल आंसर्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर तो सुधनस्ति जो अच्छा है और संधि है यण, आंसर होता है ये। आया हुआ ही क्वेश्चन है। अगर बात करें पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के कौन से में बदलेगा, पांचवे में। इस नियम का ये तीसरा आ रहा है आपके पास, यानी शब्द होता सन्मार्ग, ये कोई शब्द ही नहीं है। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होता, सत्य धन मार्ग, और तब संधि क्या होती आपकी, सही, और व्यंजन क्या होती उसके अंदर फिर संधि, ये फिर व्यंजन का उदाहरण है। ओके, 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, ये इसके अंतर्गत है। जी सबका टाइम आएगा बेटा, सभी का टाइम आएगा, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, ये आपका क्वेश्चन। पितृउपदेश, पितृधन उपदेश, प्रौढ़ प्रधन ऊढ़, गवेंद्र गोधन इंद्र, नवोढ़ा नवधन उढ़ा। संधि विच्छेद गलत आपका बताना है कि संधि विच्छेद गलत किसका है। आंसर आ चुके हैं मेरे पास 18 का, एक 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 एक, लगभग बच्चे एक बता रहे हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। रीट का तनाव सता रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अब तो तनाव होना ही नहीं चाहिए, अब तो आपको कुछ टाइम और मिला है। अगर बात करें जितनी भी उसमें रही है आपकी कमियां, बेटा अब एक व्यू रचना से उन कमियों को दूर करना है। यहाँ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, ये तो मुझे आता है, हमने रख दिया उससे, बस वो हमारे दिमाग में आता है। जब क्वेश्चन हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा पता नहीं है। लगभग बच्चों के आंसर सही है इसके अंदर, बिल्कुल। पितृोपदेश, बिल्कुल अनीता जी आप सही बता रहे, पितृ नहीं होगा, क्या होगा, पितृधन उपदेश, पिता के उपदेश, ये होगा सही आंसर। बाकी में बात करें प्रौढ़, ये सब अपवाद है, गवेंद्र भी अपवाद है। प्रौढ़ के अंदर अगर कहें तो ये गुण संधि के अपवाद में आता है, गवेंद्र कृष्ण को बोलते हैं। जी लक्ष्मण जी पेपर सरल है, आप महान हैं। अब आपको तो मैं ये कहूं कि 30 में से 30 ही आएंगे बेटा, लेकिन बाकी को भी तो ध्यान रखना है ना। जी आगे की बात कर लेते हैं, इस बार लक्ष्मण जी के आंसर्स देखेंगे हम सभी। जी किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है, वधु धन उल्लास, वधु धन उल्लास, पद्धति पद्धनहति, पंजाब पंचधनाप, जलोर्मी जल धन उर्मी। सही संधि विच्छेद आपको बताना है, फटाफट बताइए। जी अभयारण्य में भय आधा नहीं आता, शुद्ध होता है। हाँ सब अपनी अपनी जगह होशियार हैं। जी फटाफट आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन 19 का आंसर आ रहे हैं 19 के 4। जी ए, इस बार मैं देख रही हूं आपका, बिल्कुल लक्ष्मण जी आंसर। वैसे 2 हैं आपके लिए अब क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले तो ध्यान नहीं दिया। कई स्टूडेंट हैं जो मौके पर चौका लगाते हैं, या पता नहीं क्यों विरोधी हैं या क्या चीज है, आगे का कुछ नहीं करेंगे। कई बार तो वीडियो बनने के बाद भी और कमेंट्स डाल देते। अच्छा जब मैं जवाब पूछती हूँ तो उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, अच्छा नहीं होता बेटा ऐसा। बाकी ठीक है, करो आप, वो आपकी इच्छा है। चलिए बात करते हैं, 19 में 2 है, 19 में 4 है, 19 का बी है। जी बिल्कुल पढ़ते जाओ, एक दिन सफल जरूर होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आंसर का। बिल्कुल अगर बात करें सही संधि विच्छेद, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर ये सही है। 19 का 1 है। बहुत बच्चे कह रहे हैं इसके अंदर कौन सा, पंजाब।
पंच धन आ, ये वाला बता रहे हैं। चैपर हलंत नहीं आएगा क्या? प्रथम वर्ण के आगे फिर घोष आएगा तो च जय में बदलेगा, आ लगेगा, तो सीधा पंच पंच दिख रहा है सभी को, इसलिए सीधा सीधा कर दिया। यहाँ पद्धति में तय पर हलन, जल उर्मी में जल पर हलंत नहीं आती, उर्मी में वो बड़ा होता जी। आगे देखिए इसके अंदर, अगर बात करें किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यह है प्रोड प्रेधनोड न्यून निधन, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, निधन ऊन, ये ढह लिखा गया है, ओके। निधन ऊन, अंबुधन उर्मी और सचीधन इंद्र, संधि विच्छेद सही नहीं है, ये आपको बताना है जी। हलंत नहीं दिखा जल उर्मी में, पर उर्मी भी वो छोटा है कोई बात नहीं। चलिए 20वें का आंसर 2 2 2 2 2 बता रहे हैं आप लोग जी, बिल्कुल लगभग सही है इसके अंदर जी। वधु में वो बड़ा ही होता है बेटा, छोटा नहीं आता है, शब्द शुद्धि में होता है जी, बिल्कुल। 20 का आंसर डी भी बता ही रहे हैं जी, ठीक है। मात्राओं का वो क्लियर होगा, बाकी ये निधन ऊन यही दिया था मैंने आपके लिए। तो ये इस प्रकार से बात करूं तो आपका जो पेपर है ये क्या हो गया है, 20 क्वेश्चन लेकर आई थी आपके। अगले में आप अच्छे से संधि की तैयारी करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस उसके अंतर्गत आएंगे। मैंने आपको बता दिया है इसके अंतर्गत, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया ऐसा बहुत बार होता है, बस यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ना है, फिर ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बृहस्पतिवार को आपकी मेथड वाली क्लास आने वाली है, हर बृहस्पतिवार को हम मेथड पर बात करेंगे, और जल्दी जिनकी सेकंड लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आने ही वाला है। तो पहले तो आपको बता दूं कि अगली बार जब अपनी नेक्स्ट क्लास है तो उसमें फिर से हम संधि के क्वेश्चंस पर बात करेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, तभी सफलता होगी अपने इस अध्ययन की, मेरे लिए तो विशेषकर। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग जी, राम राम सा जी। रवि जी बिल्कुल पेपर सरल था, कितने सही हुए ये भी बता दीजिए। बहुत अच्छा है, सरल है तो वेरी गुड। चलिए आगे की बात करते हैं जी। आबिद जी राम राम सा, ओके, कल मिलते हैं। पता नहीं यार, बनाए उल्टे सीधे ऊपर नीचे होंगे। क्या उल्टे सीधे हो? नहीं कंप्लीट। 7 बजे वाला लॉकडाउन का पालन भी तो करना है, सब नियमों पर चलते हैं।